चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, लिखो। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही बेस्ड है, जल्दी से लिखता है, लिखिए। अ कार मूव्स 4 meters in the east। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, बोल दे मेरी क्लास है, जाना है दीदी। हाँ तो हमारी तेरी थोड़ी है। कोई बात नहीं, तो जाने दे, होने दे, अपनी थोड़ी छुट्टी है, बोल दे हाँ अब मेरे को पढ़ाई करनी है। अब कार मूव्स 4 meter टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 3 meters। जी अरे कोई नहीं, इतना पेन मत ले। हाँ, एंड टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 3 meters। ठीक है, लेफ्ट मुड़ के और कितना चलती है गाड़ी, 3 मीटर चलती है। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कितना, 5 मीटर। हाँ 5 मीटर बिल्कुल सही है, और क्या। हाँ कुछ भी नहीं है, 3 4 5 है। अगर ध्यान दो तो देखो, ईस्ट में चली, ईस्ट में कितना चली बोलो, 4 मीटर। उसके बाद उल्टे हाथ पे मुड़ी, तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो मेरा उल्टा क्या होगा, ये होगा ना ऊपर, ये उल्टे हाथ पे चला गया, ये कितना गया बोलो, 3 मीटर। तो बहुत ऑब्वियस है ये कितना होगा, 5 मीटर। अच्छा अब देखो, ये जो तुम 5 मीटर निकाल रहे हो ना, ये बिना डायरेक्शन का है। अभी लड़कियों देख तो लो जो कर रहा हूं, अभी जो 5 मीटर है ये कैसा है बेटा, ये दिस इज विदाउट डायरेक्शन। समझ रहे हो, अभी इसमें अपन ने डायरेक्शन अटैच नहीं किया है, पर अगर कोई डायरेक्शन भी पूछ लेता तो, पहले क्या हो गया, 4 मीटर ईस्ट, उसके बाद हो गया 3 मीटर नॉर्थ। हुआ कि नहीं, अरे बोल ही नहीं रहे, हाथ हूं कुछ तो बोल दिया करो, है ना। 3 हो गया, 4, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल का मिनिमम डिस्टेंस। ये इनिशियल है और ये कौन सी पोजीशन है, तो अपन ने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। अब कोई डायरेक्शन भी पूछता तो फिर क्या करता भाई, ये जो 5 मीटर आपने लगाया है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालता, ये एंगल कैलकुलेट कर लेता अल्फा। बोलिए, तो tan अल्फा क्या हो जाता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बोलो 3, बेस बोलो, ये देखा हुआ है क्या एंगल, कितना होता है ये, 37 डिग्री। भूल गए क्या, tan इनवर्स 3/4 37 डिग्री होता है, 4/3 53 डिग्री होता है। किसी को कुछ याद नहीं है, याद है, हाँ साइन 37 3/5, cos 37 अबे 4/5। जमूरे सब भूल गए इतनी जल्दी हैं, कितनी बार याद दिलाएंगे, साइन 37 बोलो, cos 37, ये वैल्यूज भूलनी नहीं है बेटा, पूरे साल याद रहनी चाहिए ये। साइन 53, हाँ, और cos 53, tan 37, अरे अभी तो किया है tan 37, 3/4 और tan 53, हाँ। इन वैल्यूज को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वैल्यूज भूलनी नहीं है बेटा किसी भी हाल में। ठीक है, कितनी बार तो बता दिया कि यही बताता रहूंगा क्या पूरे साल, बार बार, हर बार भूल जाते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम क्या वापस नोट करने लगे क्या वैल्यूज, तो फिर आओ चलो आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन हो गई, ये सब हो गया ना, रेस्ट मोशन, ये सब बातें हो गई अपनी, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब किसकी बात करते हैं बेटा, स्पीड के बारे में। नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है आपका, स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है आपकी चाल। हिंदी में क्या बोलते हैं स्पीड को, चाल। ठीक है, नहीं गति अलग होती है, गति माने मोशन, गति माने मोशन, स्पीड माने चाल।
ठीक है, हिंदी इज अ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं होती ना, इसलिए तो स्पीड अपनी चाल चाल कहलाती है हिंदी में। जब अपन चाल बोलते हैं, चाल का मतलब स्पीड होता है कि आपकी चाल कैसी है, ट्विंग 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 ट्विंग, ऐसा झुकी हुई चाल भी चाल ही होती है। ठीक है, तो स्पीड जो होती है ना, इसको अपन डिस्टेंस से कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि मुझे कितना टाइम लग रहा है इतनी दूरी चलने के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो मैं x दूरी चला, वो ट्रेवल करने में मेरे को t समय लगा, तो इनका जो रेशो आएगा, मतलब कि डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोगों ने स्पीड नाम दिया। क्या नाम दिया? बचपन से पढ़ा हुआ है तुमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं पढ़ा है क्या? ये तो पढ़ा ही है, तो जल्दी से लिख दो। द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called as speed, it's called as speed. The distance traveled per unit time is called as speed. easy एकदम, सबसे आसान चीज। ठीक है, और ये स्पीड जो होती है ना, हम लोग दो तरह की पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा एवरेज, कैसे लिखते हैं स्पीड को, रिप्रेजेंट करते हैं v से, ये v एवरेज यानी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नोट करते जाइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितनी डिस्टेंस चले डिवाइडेड बाय कितना आप लोगों ने टाइम लिया, ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। एवरेजिंग जब भी करते हैं तो बड़ा टाइम इंटरवल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस जब भी करते हैं तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम लेते हैं, बहुत 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 छोटा। कैसा? बहुत 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 छोटा टाइम लेते हैं। तब हम लोग किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस एनालिसिस की। समझ गए? तो अगर स्पीड की कोई आपसे यूनिट वगैरह पूछेगा तो यूनिट बोलो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये यूनिट ज्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा स्केलर होती है कि वेक्टर होती है? हाँ बिल्कुल सही, स्केलर क्वांटिटी होती है। या तो कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव, है ना, नहीं नेगेटिव नहीं, जीरो हो सकती है अगर डिस्टेंस नहीं चलोगे तो अगर स्पीड डिफाइन कर रहे हो तो वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे उसको। अगर डिस्टेंस ही नहीं चल रहे तो स्पीड क्या डिफाइन करूंगा, तो इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा। अच्छा, इसके डायमेंशन निकाल सकते हो? डायमेंशन से स्पीड के पहले भी तो निकाले थे, भूल गए? LT-1 मीटर पर सेकेंड, LT-1 टेस्ट में आएगा ये सब, भूल गए क्या इतनी जल्दी? अभी तो पढ़ा था, भूल गए? यस सर भूल गए। अच्छा नो सर, मतलब कुछ याद नहीं है। सर भूला नहीं हूं, कुछ याद नहीं है मुझे, है ना, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात ना भूली। हाँ हो गया बेटा। ये आपकी स्पीड के बारे में जो चर्चा है वो अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर लिखिए, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, एंड अ मूविंग पार्टिकल, and a moving particle always has positive speed. It can never be negative, and a moving particle always has a positive speed. ठीक है बेटा, अगर एक पार्टिकल है जो चल रहा है तो उसकी स्पीड तो हमेशा कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव ही होगी, उसके अलावा और कोई केस इसके अंदर वैलिड नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए, अ कार ट्रेवल्स, a car travels equal distances with velocities, a car travels equal distances velocities v1 v2 v3 up to vn, v1 comma v2 comma v3 dash 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 vn. A car travels equal distances with velocities v1 v2 v3 up to vn. यही बोला था ना मैंने, यही बोला ना, कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद वेलोसिटीज v1 v2 v3 अप टू vn, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी। तो जैसे मान ले अपने पास में ऐसे
इक्वल डिस्टेंसेस के अंदर अपन ने किसी पाथ को है ना बेटा ऐसे बांट रखा है, जैसे ये भी मान ले x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी क्या है x है, और सब जगह तुम्हारी स्पीड है v1 v2 v3 v4 v5 और ऐसे चलाते रहो अप टू vn। पाथ लेंथ क्या है x, जैसे मान ले 1 किलोमीटर पहले चला तो पहला 1 किलोमीटर कितने से चला 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अगला 1 किलोमीटर कितने से चला, हो सकता है 6 किलोमीटर पर सेकेंड से या 6 मीटर पर सेकेंड से। सेम स्पीड नहीं है, डिस्टेंस के गैप क्या है सेम। पहला 1 किलोमीटर चलता हूं 5 से, अगला 1 किलोमीटर चलता हूं 6 से, अगला एक चलता हूं 7 से, अगला एक चलता हूं 8 से, अगला एक चलता हूं 9 से, अगला एक चलता हूं 10 से। तो ऐसे में स्पीड जो है अपनी चेंज करता जा रहा हूं। और अब मुझे फाइनली क्या निकालनी है, एवरेज। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। ऐसे n टर्म्स तक चल रहे, कितने टर्म्स चल रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ पहले तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, सर टाइम तो आपने दिया ही है, तो टाइम कहां से निकलेगा पहले ये बताओ, और टोटल डिस्टेंस क्या होगी भाई, ऐसे कितने x हैं n, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी nx। भाई x को कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा nx हो जाएगी, ये तो पता है। पर टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, टोटल टाइम क्या, इसका टाइम अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सबका अलग अलग आएगा। तो अगर इसका टाइम लिखूंगा t1, तो t1 की वैल्यू क्या होगी बता भाई, अगर स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यार बोलते ही नहीं हो, t2 बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड सो ऑन अप टू tn की वैल्यू बोल x अपॉन v। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा भाई, टाइम की वैल्यू करनी है ना, तो टाइम निकालना तो पड़ेगा, जो मुझे गिवन वेरिएबल्स हैं उनके टर्म्स में। ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, क्या आगे बोल x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 अप टू x अपॉन vn। अच्छा क्या है x अपॉन आ जाएगा, तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं v एवरेज वाली टर्म को, तो मुझे क्या मिलता है बता, nx अपॉन x इनटू क्या बेटा 1/v1 प्लस 1/v2 अप टू 1/vn। क्या ये x और x कट जाएगा, आपके पास में जो बच्चों v एवरेज का वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 अप टू 1/vn। ये आपका आंसर आ चुका है, जो आप आई बात समझ, एवरेज स्पीड की वैल्यू आपके सामने लिखी, ठीक है। समझ में नहीं आया क्या, आ गया ना। अब मान लो ऐसे दो ही हो, बस दो ही रास्ते हो, एक ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, n की वैल्यू क्या हो गई। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरा आंसर क्या आएगा बताओ, फॉर n इज इक्वल टू 2, दो ही डिस्टेंस दे रखी है, ये क्या हुआ, कितनी डिस्टेंस दे रखी है बेटा, सिर्फ दो, n की जगह क्या पुट कर दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास बताइए, v एवरेज इज इक्वल टू बोलो 2 अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बता, 2 अपॉन ये हो जाएगा v2 प्लस v1 एंड डिवाइडेड बाय क्या v1 v2। तुम्हें एलसीएम एलसीएम लेना आता है, ये v1 v2 ऊपर उछल जाएगा, तो मेरे पास जो v एवरेज है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बता, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अबे ठीक है, v2 प्लस v1 v1 प्लस v2 एक ही तो बात है। आंसर दिखा किसी को कुछ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में इसके ऊपर बेस्ड, मैंने तेरे को उसका भी सिंपल फॉर्मूला एक बता दिया है, अगर ये याद है क्वेश्चन सॉल्व, पर क्या हमने तरीका भी सीखा है, तो हमें एज सच कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस इतना ध्यान रखना, अगर सेम डिस्टेंस है और वेलोसिटी अलग अलग है तो आंसर आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। वेलोसिटी सेम और सॉरी वेलोसिटी डिफरेंट और डिस्टेंस अलग अलग,
आंसर हमेशा क्या आएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आवाज कट रहा है। चेक कर, अभी कट रहा है क्या बेटा? बीच बीच में जा रही है आवाज। सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? अच्छा, किसी के साथ, एक एक दो के साथ ही नहीं हो रहा, बाकी मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। तुम सब एक ही इंटरनेट चला रहे हो क्या? आज कैसे दिक्कत हो रही है? चलो, हो सकता है बेटा कभी ऐसा हो जाए, है ना। प्लीज ट्राई टू एडजस्ट। डन। वेरी गुड। चलो, n की वैल्यू 3 हो गई तो आंसर क्या होगा? 3v1v2v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस, ये गलत हो गया अब, है ना। ऐसा नहीं होता है, हमेशा वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये देखा 2 में ये आया तो 3 में भी यही आएगा, है ना। कितने सीधे साधे बोले वाले बच्चे हो ना, कितनी जल्दी आंसर दिया, है ना। ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ n बराबर 3 में क्या आता है, ठीक है। अरे अरे अरे, ऐसे मन करता है कभी कभी तो क्या ऐसे गोद में लेके उलू लुलू करूं तुम लोगों को। बावड़ कहीं के। नोट हो गया सबका? बहुत ही है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना। चलो, n की वैल्यू 3, v1v2v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। सर हमें याद हो गया सर। चलो, फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि v एवरेज की वैल्यू होती है n डिवाइडेड बाय, बोलो आगे क्या करूं, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। चलो, अब एलसीएम लोगे तो v1 v2 v3 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, 3 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया एलसीएम v1 v2 v3। अब v1 v2 v3 को v1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, v2 v3। तो यहां क्या बचता है बेटा, v2 v3 प्लस v2 से करोगे तो v1 v3, और v3 से करोगे तो, अब ये ऊपर भेजो, तो हमारा आंसर अब बताइए क्या आ जाएगा, 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय, बोलो अब जल्दी से, v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, ध्यान से। सृष्टि ने सही आंसर दे दिया है। वी एवरेज की वैल्यू बिल्कुल सही लिखी है। हो गया चेकअप। ऐसे नहीं बस, है ना, इतना आसान नहीं होता ऐसे बस फॉर्मूले में चेंज ले आओ जैसे तुम ला रहे थे। चलो करें एक और क्वेश्चन करें। चलो लिखो, अ कार ट्रेवल सम डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब की बार थोड़ा चेंज कर रहे हैं पैटर्न। अ कार ट्रेवल सम डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम with different speeds. A car travels some distances in equal intervals of time with different speeds. A car travels some distances in equal intervals of time with different speeds. अलग अलग डिस्टेंस, ठीक है, अलग अलग स्पीड, पर टाइम क्या है सेम।
टाइम क्या है सब में? तो अगर इसमें मेरे से कोई टाइम पूछेगा पहले पार्ट का, इसका भी टी, इसका भी टी, इसका भी टी, T1 T2 T3 नहीं है टाइम पहले की तरह। अब की बार क्या सेम कर दिया? टाइम। पिछली बार क्या सेम था? डिस्टेंस। पिछली बार सारे डिस्टेंस बराबर थे, अब क्या बराबर है? टाइम। डिस्टेंस शायद ज्यादा भी होगा ना, फिर मान ले पहली बार में डिस्टेंस कम था और मेरी वेलोसिटी जो है वो भी मान ले कम थी, तो मुझे कम टाइम लगेगा। अगला अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो मैं वेलोसिटी भी उसके हिसाब से बढ़ाता रहूंगा। टाइम मेरे को उतना ही लेना है। पहले मान ले मैं 60 किलोमीटर एक घंटे में चल रहा था, तो अब मेरे को 100 किलोमीटर भी एक घंटे में चल रहा है, तो मेरे को स्पीड कितनी करेगी? 100 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी, यस और नो? तो जितनी डिस्टेंस है उसी के हिसाब से क्या दे रखी है मुझे? स्पीड। अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड। क्या ये बात क्लियर हो गई? 100%। पर टाइम क्या है? सेम। टाइम की वैल्यू हर बार सेम है। तो अगर इस चीज को हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं और वापस से वही एवरेज स्पीड निकालनी है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बोलो x1 प्लस x2 अप टू xn, बोल ही नहीं रहे। और टोटल टाइम बोलो t प्लस t, है ना? पर ये टाइम मेरे को गिवन, मुझे टाइम की टर्म जो है वो गिवन ही नहीं है। टाइम कहां से निकालूंगा मैं? जैसे पहले निकाला था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। किससे निकालूंगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे पता सबसे पहले v1, अगर इस पोर्शन की बात करूं तो t1 की वैल्यू क्या होगी? x1 अपॉन v1 प्लस v2। हालांकि ये सारे के सारे टाइम क्या है बेटा? बराबर, अप टू xn अपॉन vn। तो टाइम की वैल्यू आप लोग डायरेक्टली भी ले सकते हो, n टाइम्स ऑफ t भी कर सकते हो, या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो। समझ गए? टाइम की वैल्यू क्या है? ये सारे के सारे टाइम क्या है? सेम ही है ना? t, और ये भी क्या है बेटा? t। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? सीधे x1 प्लस x2 अप टू xn और डिवाइडेड बाय क्या? n टाइम्स ऑफ t। टाइम्स ऑफ t। कुछ आई बात समझ में? क्या हो गया? सेल चेंज करना है? लाओ। अरे हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब ठीक है? हाँ, तो मैं जो बता रहा था उसी वाली बात को अब आगे बढ़ाना है। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अरे ये वैल्यू आ जाएगी ना अपने पास। अब अगर मान लो मेरे को ये वाला आंसर चाहिए वेलोसिटी के टर्म्स में, मुझे किसके टर्म्स में आंसर चाहिए? वेलोसिटी के टर्म्स में। तो इन दैट केस x कैसे लिखूंगा अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम गिवन हो? x की वैल्यू कैसे लिखूं? हाँ बोल। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं बताए? x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 इंटू टी। बोल ही नहीं रहा। x2 कितना हो जाएगा? v2 इंटू टी एंड सो ऑन। यस और नो? ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो बेटा अब एवरेज लिखने को मिलता है वो क्या मिल जाता है बताइए? x1 कितना हो गया? v1t प्लस v2t प्लस अप टू vn इंटू टी अपॉन बोलो n इंटू टी। ठीक है? इसमें क्या बेटा t कॉमन आ जाएगा, और t अगर कॉमन आ गया तो नीचे वाले t से कट जाएगा। अगर वो कट गया तो अपने पास में क्या बचेगा? v एवरेज v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। खत्म? बहुत ही आसान केस। ये ऐसा है कि आप एक डिस्टेंस चलते हैं अपन लोग 30 किलोमीटर मान लो, दूसरी चलते हैं हम लोग 40 किलोमीटर मान लो, है ना? एक चला 30 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा चला 40 किलोमीटर पर आवर से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? आंसर बताओ। 35। 30 प्लस 40 अपॉन 2। अरे यही तो मतलब हुआ ना, सेम डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा हूं।
पहला 10 किलोमीटर चला मैं 50 किलोमीटर पर आवर से, अगले 10 किलोमीटर चला 100 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज बोलो क्या होगा? 75 होगा ना। पहले 50 से चला फिर 100 से चला, तो 50 प्लस 100 अपॉन 2। डिस्टेंस तो सेम थी ना दोनों के, इसमें 10 और 10, तो सीधे 0 बटा कर दो। 3 होती तो बटा 3 कर देता, 4 होती तो बटे 4 कर देता। नहीं आया समझ में? आ गया ना? क्वेश्चन लिखा है, बोलो। करें क्वेश्चन, करें, लिखें। लिखिए, अ कार ट्रेवल्स first half of its journey, a car travels first half of its journey with 40 meter per second, and second half, car travels first half of its journey with 40 meter per second and second half with 60 meter per second. First half with 40, second half with 60. कितने से जा रहा है? 40 से। बचा हुआ कितने से जा रहा है? 60 से। यस और नो? आधी आधी डिस्टेंस है ना? ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। फाइंड द एवरेज स्पीड, जल्दी बोलो। 48. वेरी गुड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। $48 इज द राइट आंसर। 60 गलत है बेटा, 50 गलत है। तो 2v1 v2 का फॉर्मूला लगेगा। आपको बताना नहीं है, सिर्फ आंसर बताना है बेटा आपको, है ना? सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ पे, मैं बता दूंगा आप लोगों को अभी, है ना? देखो, इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, पहला हाफ इतने से दूसरा हाफ इतने से, जल्दी बोलो। तो इक्वल डिस्टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इक्वल टाइम में कौन सा फॉर्मूला लगता है? v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n। बोलो, अभी तो सीख कर आए, तो सीधे अप्लाई करो, दो ही तो हैं, तो कितना आ जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो यही है। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, है ना? 4 2 8, 8 6 48 अपॉन कितना हो गया? 100। सही कर रहा हूं ना? 2 0 से 2 0 गए, आंसर कितना आ गया? 48 मीटर पर सेकंड। चेक करो, तुम्हारा भी यही आएगा। अरे बोल दो, बहुत ही आसान सवाल। अगला करें। करें अगला। आ गया समझ में वीवीएस को? चलो लिखो, अ कार ट्रेवल्स with 20 meter per second for first half time, and with 60 meter per second for the remaining time. A car travels with 20 meter per second for the first half time and 60 meter per second for the remaining time. Find V average. Find V average. जल्दी बताओ। सर 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड। और कोई? किसी का आंसर आया? आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड।
कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? E बराबर mc स्क्वायर। सर v1 plus v2। अरे इस बार टाइम बोल रहा हूँ ना, टाइम। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते तुम लोग, बस कलम घिसना चालू कर देते हो बिना क्वेश्चन पढ़। क्या लिखा है क्वेश्चन में? पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। पहला हाफ टाइम और बचा हुआ कितना होगा? हाफ टाइम। तो क्या बराबर दे रखा है? टाइम। जब टाइम बराबर होता है तो फॉर्मूला क्या लगाता हूं? बोल। पहला हाफ है 20 मीटर पर सेकंड से, टाइम के लिए बोला गया है साफ साफ। और अगला हाफ कितने से बोल रहा हूं? 60 मीटर पर सेकंड से। टाइम के बारे में बात हो रही है। ये टाइम टी था और ये टाइम भी टी था। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, जमूरों की तरह बैठे रहते हैं। तो बोलो आंसर क्या आएगा ऐसे में? v1 प्लस v2 बाई 2। भूल गए? कितना हुआ? 20 प्लस 60 अपॉन 2। आंसर बोलो 40 मीटर पर सेकेंड। यार ये सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, तो बहुत भारी समस्या है। पढ़ाई लिखाई के अलावा हर चीज में ध्यान है। आज घर पे जाना, कांच में देखना अपनी शक्लों को, अपने आप से ही सवाल करना कि तुम ही लोग ऐसे क्यों हो। चलो एनीवेज, अगला करो। लिखिए। लिखाऊं? लिखो। रजनीकांत। रजनीकांत का नाम नहीं सुना? बोल भी मत देना गलती से भी, है ना, कानों में से खून निकल जाता है नहीं तो। बिकॉज देर इज नथिंग दैट रजनीकांत। सुना है तुमने? ये नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं आया होगा, बहुत हाई लेवल का था। चलो हाँ लिखो। रजनीकांत ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस। रजनीकांत ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस विथ 300 मीटर पर सेकेंड। अब रजनीकांत है तो धीरे तो नहीं जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया संचिता? रजनीकांत travels to his office at 300 meter per second and comes back with 400 meter per second। जाता 300 से, आता 400 से, and comes back with 400 meter per second along the same straight path। along the same straight path, उसी पाथ पे लौट 400 से लौटता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के फाइंड वी एवरेज। 0 मीटर पर सेकेंड गलत जवाब है अंश। 100 मीटर पर सेकेंड। और कोई? 100 divided by 7 meter per second। 2400 बाय 7। Yes sir। और कोई? 2400 बाय 7, 24 अपॉन 7। और कोई? ज्यादा कम नहीं आ गई तेरी एवरेज? 300-400 की एवरेज आएगी 24/7, 3 मीटर पर सेकेंड। कोई 0 अलग काट दिए तूने? अरे देखो ना पाथ वही है ना, तो डिस्टेंस सेम हो गई, जाने की और आने की। डिस्टेंस सेम का फॉर्मूला क्या होता है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कितनी बार तो सिखा दिया। तो बोलो वी एवरेज की वैल्यू जाते में कितनी है? 300। आते में प्रेशर बना तो कितने से आया? 400। ठीक है, बोलो आंसर क्या आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। पता नहीं कौन सी रिसर्च में लग जाते हो तुम लोग। 2 इंटू 300 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 400। कितना आ जाएगा बोलो भाई? 2 इंटू 300 इंटू 400, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, डिवाइडेड बाय 700। 2 0 यहां से काट दूं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो आंसर क्या आ गया? 2400 डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? अरे क्वेश्चन को पढ़ के ये तो सोचा करो कि अप्लाई क्या करना है। बिना सोचे समझे बस कुछ भी अप्लाई करना शुरू कर देता है। हाँ तेरा सही था ना बेटा, बिल्कुल सही था। आपका भी सही था अगर आपने सही कैलकुलेट किया था तो।
कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? तो चलो अगला करते हैं, लिखो, लिखिए, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी with 20 meter per second. Car covers first half of its journey with 20 meter per second, and the next half with two different velocities, and the next half with two different velocities of 11.5 meter per second, and 16.5 meter per second, ठीक है बेटा? कितनी कितनी वेलोसिटी दे रखी है? पहले तो दे रखी है 20 पहले हाफ के लिए, और अगले हाफ में दो वेलोसिटीज दे रखी हैं, 11.5 और 16.5, यही दिया है ना डेटा, है ना? हाँ, तो मैंने कहां तक लिखवा दिया? 11.5 एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 16.5 मीटर पर सेकंड के बाद क्या बोला आपने? 16.5 के बाद ही बोल रहा हूं बेटा, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फाइंड वी एवरेज, फाइंड वी एवरेज, ठीक है? क्वेश्चन में बोला पहला हाफ कितने से जा रहे हो, बोलो, ये हाफ हो गया ये, ठीक है, ये बता दिया। फिर बोला जो अगला हाफ है, अरे इधर देखो, समझो, बतियाया मत कर, वहीं आके थप्पड़ खाना है क्या, या स्टेज पे बुला के यहीं खा लेगा? पहला हाफ कितने से चल रहा है, अगले हाफ के अंदर क्या हुआ उसके साथ, दो अलग अलग वेलोसिटी से चला, ठीक है? तो टाइम अलग अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा, क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा करो, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोल रहे हैं कि एक डिस्टेंस तो कितने से चला वो, 11.5 से, और दूसरा कितने से चला, 16.5 से। तो यहां पर आपका टाइम क्या रखा है उसने, सेम, ये सेम टाइम। डिस्टेंस तो अपने को चलनी है आधी, पर वो आधी में कितनी इससे चला कितनी इससे चला ये नहीं पता अपने को, पर अपने को ये पता है कि 11.5 जो चला उसका टाइम और जो 16.5 चला उसका टाइम, वो दोनों टाइम सेम थे, ठीक है? अब आप लोगों को इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। 70/3 मीटर पर सेकेंड। और कोई किसी का आंसर कुछ आ रहा हो तो बताइए। सत्रह मीटर पर सेकेंड सृष्टि का आ रहा है, 17। चलो अब मैं बताता हूं, अभी देखते हैं बेटा, चलो इधर देखो, 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है? चलो अभी चेक कर लेते हैं, मतलब 16-17 यही आंसर आ रहा है ना तुम लोगों का, ऐसा ही बोलना चाह रहे हो ना, 16-17 करीब। चलो अब देखते हैं कि असल में इस क्वेश्चन को करना कैसे था, पहले समझो। पहले हाफ को अभी भूल जाए, इस वाले हाफ को ध्यान दो। क्या इसमें सेम टाइम था? तो हम इस वाले टाइम की इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। सेम टाइम की एवरेज स्पीड निकालनी आती है, तो हमने वी एवरेज निकाली फॉर सेकेंड हाफ। क्या होती है बोलो, सेम टाइम वाली, v1 प्लस v2 बाय 2 कितना हो जाएगा, 11.5 प्लस 16.5 डिवाइडेड बाय 2, 16.5 और 11.5 28, 28 अपॉन 2 14 मीटर पर सेकेंड। दिखा सबको, है ना?
तो आपके पास में जो यहाँ पर चीज निकल के आई है वो चीज आपको ये बता रही है कि भाई हमारे पास यहाँ पर पहले हाफ की वेलोसिटी दे रखी है 20 और दूसरे हाफ की एवरेज निकाल ली मैंने जो कितनी है 14। तो अब जो कंडीशन बनी वो क्या कंडीशन बनी? अब कंडीशन ये बनी कि पहला हाफ चलता हूं कितने से? 20 से, और दूसरे हाफ की एवरेज क्या निकाल ली मैंने? 14। क्या बेटा ये दोनों हाफ हैं? ये भी हाफ है और ये भी क्या है? अब जब इक्वल डिस्टेंस होती है तो एवरेज स्पीड कैसे दी जाती है? वेरी गुड, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 20 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 14। चेक करें, 14 टू जा 28, 28 टू जा 56, 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये? 34। कितना हो गया? 560 अपॉन 34 करो, हैं? सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं मैं। 560 डिवाइडेड बाय 34, 16.47। ये आंसर आता है। अब मानस जी जितनी जल्दी आपने आंसर निकाला ना इसका, उतनी जल्दी आप नहीं निकाल सकते। नहीं, पर उतनी जल्दी नहीं आते। ये बोल रहा हूं कि अगर कहीं पहले से देखा है ना तो मत आंसर। सर आपकी आवाज ही कटी जा रही। मेरी आवाज कटी जा रही है? यस सब लोगों को कटी कटी आ रही है? Yes, sir. ओके, देख रहे हैं, ठीक। आपने से क्या बोला था? कुछ नहीं बोला बेटा। हेलो हेलो, अभी कैसी है? हेलो हेलो, सर अभी सही है। अभी सही है? फिर कट जा। अच्छा, बीच बीच में कट रहा है। आज कुछ है बेटा नेटवर्क की डिफिकल्टी, तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग उसको सही कर दें। अच्छा, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, तो इस वाले सवाल पे बढ़िया एकदम सितारे वितारे बना लेना, ठीक है? और अगर कोई देखो क्वेश्चन विश्चन पहले से देख रखा हो, या मान लो मेरे लेक्चर वेक्चर देख रखे हो पहले से, या इस तरह की कोई चीज है, तो बीच में आंसर मत दिया करो, क्योंकि मेरे को पता है किसको कितना समझ में आता है और किसके कितना सही है। ये वाली बात प्लीज सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है ना? हाँ, तू एकदम ज्यादा बुद्धि है ना? फिर से आवाज कट रही है। दोबारा से कट रही है आवाज। हेलो हेलो हेलो, यस सर, तेरी यस सर भी कट गई आ रही है। अभी देखो आवाज सही हुई क्या? हाँ सर अभी सही हो गई एकदम? हाँ सर। बहुत जल्दी सही हो जाती है, बीच बीच में कट रही है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ ट्रक ट्रेवल्स 1/3 of its journey with v1. A truck travels 1/3 of its journey with v1 and remaining with speed v2. Find the average speed. A truck travels 1/3 of its journey with v1, और जो बची हुई है वो कितने से करता है बेटा? v2 से। 1/3 of its journey with v1 and the remaining with speed v2. तो बचेगा कितना? अगर 1/3 v1 से, तो और कितना बचा? हाफ 1/7। अबे 1/3 गया तो 2/3 बचा ना एक में से। कैसे लोग हो यार तुम जमूरे? एक में से 1/3 गया तो कितना बचा? 2/3। एक में से 1/4 गया तो कितना बचा? बहुत खतरनाक टैलेंटेड लोग हो यार तुम, हैं? 1 - 1/4 is 3/4. 1 - 1/3 is 2/3. बहुत जल्दी आ गया बेटा, रेस में बहुत पीछे रह जाओगे ऐसे पढ़ोगे तो, है ना?
बहुत बुरी स्थिति में हो तुम लोग, बहुत ज्यादा बुरी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। 8वीं 9वीं के बच्चों की नहीं होती है वाली स्थिति जो तुम्हारी अभी मैं देख रहा हूं। ये सच्चाई है, सुधार कर लो इसमें। घर पे जाके थोड़ा पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेशन करो, पढ़ाई के अलावा सब करना है। 1 - 1/3 करके 2/3 निकालने के अंदर तो भैया पसीने आ गए लोगों को। मैं बोल रहा हूं 1/4 घटाओ तो 3/4 आंसर निकालने के अंदर पसीने आ गए कि ये कैसे होता है। नई कहानी बता दी सर ने। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? वन थर्ड ऑफ द जर्नी V1 से कर रहा है और बची हुई 2/3 ऑफ द जर्नी V2 से कर रहा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? V1 प्लस, क्यों लगाऊंगा वो मैं? टाइम मैंने बराबर बोला क्या इसमें? तो फिर क्यों लगाएं वो वाला फॉर्मूला बता? डिस्टेंस बराबर है। अच्छा डिस्टेंस बराबर है क्या? तो फिर वो भी क्यों लगाऊंगा? बेसिक लगाओ। बेसिक क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला बोलो। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन, बस। बेसिक थोड़ी ना भूलना है अपने को। अब बेटा ना तो पहली कंडीशन है ना दूसरी कंडीशन है, तो अब उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो टोटल डिस्टेंस मान लो ये कितना है, टोटल x है। टोटल कितना मान लिया मैंने? x मान लिया इस वाली डिस्टेंस को। तो अगर ये डिस्टेंस टोटल x है तो ये कितना हो गया? 1/3 टाइम्स ऑफ x, और ये 2/3 टाइम्स ऑफ x। तो टोटल डिस्टेंस में क्या भरूं? x अपॉन 3v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ रहा है अंश का आंसर। अभी चेक करते हैं बेटा आंसर क्या आएगा। और नीचे में टाइम आएगा। अब पहले पोर्शन के लिए टाइम कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोलो 1/3x, अरे बोल दो, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? v1। तो ये कितना आ गया? x अपॉन 3v1। और ऐसे ही बेटा t2 कितना आ गया बताओ? x अपॉन 3v2, और ये 2x/3 है ना, तो 2x/3v2 नीचे लिखनी है ना वेलोसिटी, मतलब जो स्पीड है वो तो नीचे आएगी ना टाइम में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आ गया t2 और t1, इसको यहां पुट कर दो। कितना हो गया? x अपॉन 3v1 प्लस 2x अपॉन 3v2। आगे सॉल्व कर लो अब इसको। x अपॉन x इंटू 1/3v1 प्लस 2/3v2। x से x काट लो, बोलो x से काट दिया, तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 3v1v2, 3v1v2, ये तो एलसीएम आ गया, बोल ही नहीं रहे। 3v1v2 एलसीएम आया, इससे डिवाइड किया तो क्या बचा? v2, और इससे डिवाइड किया तो क्या बचा? 2v1। इसको ऊपर भेज दो तो आंसर आ गया 3v1v2 अपॉन v2 प्लस 2v1। ये आंसर है। तुम्हें सॉल्व वॉल्व भी करना नहीं आता या बस देख के छापे पड़े हो? सॉल्व करने का तरीका कौन सा होता है? सर हमको नहीं पता, ये बोल दे। ये जो मैंने यहाँ एलसीएम एलसीएम लिया है, ये सब करना आता है तुम्हें? तुम लोगों को जरूरत है 8वीं में एडमिशन लेने की एक बार और। कोरोना में निकल गई होगी तुम्हारी 8वीं 9वीं, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा ही हुआ है ना? तो निकली होगी कोरोना में, कैसे नहीं निकली होगी? तुम लोगों ने 9th निकली है ना? 9th भी 10th भी, 9th तो निकल ही गई, 9th पूरा ही कोरोना में चला गया, तो उसके अंदर कुछ किया ही नहीं होगा तुम लोगों ने, घर पे बैठ के एकदम चिल मारी होगी, खतरनाक चिल मार ली। बेटा चिल तो मार लेते, पर चीलें क्यों मार रहे हो अब? उड़ती हुई चील मार रहे हो तो यार। 1 में से 1/4 नहीं घट रहे तुमसे, 1/3 नहीं घट रहा तुमसे। बहुत खतरनाक लोग हो यार तुम। 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा? दिमाग चलने लगा लोगों का। देख दर्द तो नहीं हो रहा घुटने में?
समझ गए सर। अरे तू जा बह, झूठ मत बोलो। बहुत दिल टूटा है आज मेरा, भयंकर वाला। टूट गया बेटा, तेरे कारण टूटा है। चलो, अब क्या तुमको ये तरीका थोड़ा लंबा लग रहा है? तो आओ इसकी एक मेंटोस करते हैं अपन लोग। इसका एक छोटा सा मेथड है जिसको हमने क्या नाम दे रखा है? मेंटोस। ठीक है, मेंटोस बोले तो दिमाग की बत्ती जला दे, खाइए ना। तो दिमाग के जब बल्ब जल जाते हैं, बत्तियां जल जाती हैं, तो इसीलिए इस तरीके का नाम क्या रखा हम लोगों ने? मेंटोस बोल लो, निंजा टेक्निक बोल लो, जो भी तुम बोलना चाहो। तो इसकी मेंटोस ये है कि आप लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, जैसे 1/3 इधर लिख लिया, 2/3 इधर लिख लिया। 1/3 कितने से चल रहे हो? V1 से। 2/3 डिस्टेंस कितने से चल रहे हो? V2 से। ठीक है, यही है ना भाई साहब, है ना? अब इसके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? 3। यहां भी क्या दिख रहा है? तो ये जो 3 है ना, ये तो आपको नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ऊपर सॉरी न्यूमरेटर के अंदर लिख देना है 3v1 v2। आपकी आवाज बहुत कट रही है। बहुत कट रही है? यस सर। अभी वापस कट रही है आवाज। चेक चेक। आपको जब इनफॉर्मेटिव तो बीच-बीच में कट हो जाती है। बीच बीच में कट हो जाती है, चेक। चलो मेंटोस दोबारा से बता दूं। अभी आवाज एकदम साफ है सारे बच्चों के लिए? यस सर। चलो वेरी नाइस। चल इधर देखो, 1/3 और क्या लिखो? 2/3। 1/3 2/3 में ब्रेक किया था, तो हमने खटाक से कैसे लिखा? 1/3 इधर लिखा, 2/3 नीचे लिखा। 1/3 कितने से चल रहा था? V1 से। 2/3 कितने से चल रहा था? V2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो ध्यान देना, जो नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन है उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, इन्हें मल्टीप्लाई करके 3v1 v2। नजर आ गया? अबे ट्रिक है, सीख ले जैसे बता रहा हूं। ठीक है, कॉमन रहेगा ये पक्का है, तभी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। ट्रिक है, ट्रिक। ट्रिक मतलब समझता है? ट्रिक है। तो ये भी कितना है? 3, और ये भी कितना है? 3। तो 3 उठा के यहां लिख दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो। अब क्या करो सुनो, ये 2 को मल्टीप्लाई करो V1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करो V2 से, और नीचे इन्हें जोड़ के लिख दो 2v1 प्लस v2। आंसर चेक करो, सेम है क्या? अरे चेक तो करो इधर, जमूरो इधर देखो, सेम है कि नहीं है? ये ऐसे आंसर आ जाता है। तो दिस इज अ ट्रिक। अब यही मान ले, मैं अगर तेरे को 1/4 और 4/5, ट्रिक समझ में आ गई क्या? पहले तो ये बताओ। अब तो 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, क्या इतनी कैलकुलेशन करनी है? तो इन सब चीजों से तो अपन लोग अब बच गए। ठीक है, पर उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एक पार्ट ऑफ द जर्नी इतने से, दूसरा पार्ट ऑफ द जर्नी इतने से। ठीक है, अब मैंने बोला कि क्वेश्चन को मैंने ब्रेक कर दिया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया। दूसरा क्वेश्चन अब मैंने क्या बोला कि 1/4 तो चलता है किससे? V1 से, और बचा हुआ कितने से चलता है? V2 से। आंसर क्या होगा? सोच रहे हो यार? भाई मैंने क्या बोला, 1/4 तो चला कितने से? V1 से, और बचेगा कितना? अभी तो यही सोच रहे हैं लोग, V2 से। क्या करना है, ऐसे जमा लूं 1/4, और यहां कितना बेटा? 3/4। सही है? 1/4 के सामने क्या लिख लूं? V1। यहां क्या लिख लूं? V2। चलो V एवरेज लिखवाओ भाई, डिनोमिनेटर दिख गया दोनों कॉमन, क्या लिख लूं? 4v1 v2। सही है? नीचे बोलो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? V1 से। 1 को किससे करूं? आंसर बोलिए 3v1 प्लस v2। यही आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी की इच्छा हो तो कर लेना सॉल्व, आंसर यही आएगा। हो गया सिंगल लाइन? अरे हो गया ना अब एक लाइन में? काश सारे सवाल ही ऐसे होते हो, है ना? काश। चलो ये वाला खुद से करो, 1/5 V1 से, और 2 और 4/5 कितने से? V2 से। बताओ आंसर, जल्दी बताओ।
सृष्टि ने सही जवाब दिया, श्रद्धा ने भी सही दिया। 1/5 के सामने लिख दो V1, 4/5 के सामने लिख दो V2। उसके बाद क्या करो, 5 ले लो कॉमन, 5V1 V2 तो आ जाएगा कहां, ऊपर। नीचे बोलो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, V1 से। 1 किससे होगा, आंसर बोलिए 4V1 प्लस, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इसी तरह के होने चाहिए वो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का होगा तभी ऐसे अप्लाई करना है, हर जगह अप्लाई मत करते रहना बेवकूफों की तरह कि सर ने ट्रिक सिखाई थी ऐसे तोड़ के कर देना, है ना। जहां ऐसी कंडीशंस हो वहीं पर, दिस इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, सिर्फ यहां। ठीक है बेटा, अपने तक ही रखना, ये अपने स्कूल में जाके स्टाइल मत मारना दूसरों के ऊपर, है ना। स्कूल में जाके स्टाइल मार रहे हो, हमारे मास्टर ने ट्रिक सिखाई थी देख, और स्कूल के एग्जाम में सॉल्व मत करके आ जाना इस तरीके से। अरे ये बातें कौन कर रहा है, बंद करो बातें आपस में, घर वालों से जो बातें कर रहे हो उसे बंद कर दो। हाँ, तो ये जो सब चीजें है ना, ये अपने तक रखना है ना। स्कूल में जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इससे सॉल्व मत करना, एग्जाम में 0 नंबर दे देगा मास्टर, ये क्या क्या लिख के क्या सॉल्व किया है ये 0 नंबर आएगा। ठीक है, आंसर सही भी निकालोगे तो भी समझाने मत बैठ जाना उसको ट्रिक, कह रहे हमारे मास्टर ने ट्रिक सिखाई थी। वॉइस आवाज आपकी फिर कट गई। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सही करना है बस, है ना। देख रहे हैं बेटा, वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस, प्लीज 5 मिनट रुक जाओ, बातें बातें करते हैं तब तक। और बताओ क्या हाल चाल है, ठीक है सर, एकदम। हाँ, आवाज आ ही नहीं रहा अब, नहीं ब्रेक हो रही है, ब्रेक थोड़ी बहुत आ रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। सर जब आप फोटो नहीं पढ़ा रहे होते हो कोई आवाज कट जाती है बीच में। अच्छा अच्छा, सर बात करते तो नहीं करते, रुको यार, रुको रुको, वी आर ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम, वेट अ मिनट, है ना। फिर से लिख रहा हूं आपके लिए। अभी आ रही है सुनो। सब्र करो, सब्र नहीं होता बेटा, सब्र होता है। अब ठीक है यार, सब्र तो आवाज आ ही रही है ना, कैसी बातें कर रहा है। तुम लोगों को हिंदी भी इंग्लिश में लिखनी नहीं आती, हिंदी हिंदी में तो लिखनी आती ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश में भी लिखनी नहीं आती। तुम तो SBR लिख देते होंगे, चैट करते हैं तो, है ना, SBR स्कूल में लिख के आना, वो वाली भाषा, पूरे नंबर मिलेंगे। नंबर में भी टीचर ऐसे ही लिखेगा 1.0 लगा के, ले मान लेना फिर 10। रुको जरा में भी क्या है, RK लिख देते होंगे, RKZR, रुको जरा, लो बन गया जमूरे कहीं का। हाँ, तो ऐसे ही करते थे बचपन में हम लोग भी। मैं इधर बैठा हूँ, मेरा रूममेट मेरे सामने बैठा है, उसको भी मैसेज करके बोल रहा हूँ चल साले खाना खाने चल रहे हैं। तो उस समय क्या, एकदम नया नया मैसेजिंग सर्विस जो है ना, बहुत सस्ती हो गई थी। उस समय 36 रुपए में 1000 SMS मिला करते थे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2006 में, when I entered the college। हो सकता है आज प्रॉब्लम हो रही हो, तो we are trying to improve that, don't worry। ठीक है ना, चलो नई हेडिंग डालते हैं, वेलोसिटी। सभी लोग वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो अब बात, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी के बारे में करने वाले हैं, तो वेलोसिटी कुछ अलग चीज हो गई, है ना। और वेलोसिटी के अंदर लिखेंगे, लिखिए द रेट ऑफ change of position with respect to time, rate of change of position with respect to time is called velocity। rate of change of position
ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के साथ में देखो बेटा ऊपर ये नया सिंबल जो है वो लग गया, एरो लग गया, एरो लग गया मतलब ये वेक्टर है, कैसी क्वांटिटी है। तो जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं तो हम लोग अब किससे करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बोलो टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, चेंज इन पोजीशन। तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा आर को कैसे लिख सकते हैं बेटा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लोग बात करें इसकी यूनिट के बारे में, तो यूनिट वैसी ही होती है जैसे स्पीड की होती थी, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन भी वही स्पीड वाली, LT माइनस 1। क्वांटिटी कैसी है बच्चों, वेक्टर है, इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब कुछ मिल सकती है। जब हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या बोल दो चेंज इन पोजीशन। डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन, ठीक है। सारी चीजें लिख ली बेटा जो भी लिखी है यहाँ पे। चलो आगे देखो, अब देख हम लोग है ना दो तरह की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एक तो होती है आप लोगों की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, और दूसरी होती है आप लोगों की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना भाई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या लिख लेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये विद रिस्पेक्ट टू का शॉर्ट होता है WRT। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बेटा, इधर मैग्नीट्यूड या तो क्या बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या फिर दोनों, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा या डायरेक्शन बदल जाएगा, या दोनों भी बदल सकते हैं एक साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऐसा हो गया तो इन दैट केस जो वेलोसिटी है वो कैसी कहलाती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। तो इसमें अगर हम लोग ये वाली बात लिखें, ध्यान देना, एक स्टार बना के एक पॉइंट लिख रहा हूं कि जो आपकी V एवरेज होती है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ V एवरेज। तो ये वाली बात कितनी सही है और कितनी गलत है, जल्दी बताओ। ऐसा कोई स्टेटमेंट कल भी लिखा था क्या हम लोगों ने, क्या लिखा था, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा था ना। अब ये तो क्या लिखी है, स्पीड, एवरेज स्पीड, और ये क्या लिखी है, एवरेज वेलोसिटी। अरे यार एवरेज, ये साइन किसका लग रहा है, इसके ऊपर वेक्टर साइन है ना, तो ये तो एवरेज स्पीड है, और ये क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ी या उसके बराबर होती है, ये बोल रहे हैं। क्या डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर होता है, ये पिछली क्लास में हमने प्रूव किया था। स्पीड किससे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड डिस्टेंस से।
और वेलोसिटी किससे करते हैं? तो बहुत ऑब्वियस है ना कि आपकी स्पीड जो होगी एवरेज वो बड़ी रहेगी वेलोसिटी से या उसके बराबर रहेगी जब एवरेज कंपेयर करोगे। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या है? बराबर। ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, जल्दी बोलो, पर डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई डिस्प्लेसमेंट से तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा। ये बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मॉड क्यों लगा रखा है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, ये तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, तो इसलिए बेटा मॉड लगा रखा है इसमें। तो वी एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वी एवरेज, यानी एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। अरे बोल दो, रिलेशन समझ में आ गया ना इनका? ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये तो एवरेज की कहानी हो गई। एवरेज के बाद में क्या आई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होती है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि इस टाइम पर क्या वेलोसिटी हो रही है, इस टाइम पर एकदम अभी क्या हो रही है, nth सेकंड के ऊपर, यानी वही इनफाइनाइटली स्मॉल वाला टाइम। ठीक है, तभी तो इंस्टेंटेनियस आता है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन को जब ग्राफ से पढ़ा था तो मैंने बताया था कि वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है, बताया था ना, टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो इंस्टेंटेनियस यहां पर भी है। और टाइम इंटरवल कैसा करते जाएंगे? छोटा। अगर आपको कुछ भी याद आ रहा हो तो आप लोगों को कुछ ऐसा बताया गया था कि ये आपकी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और अगर इस तरह का मान लो हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है जो कुछ ऐसा है और उस पे दो पॉइंट है, एक ये है और एक ये है, इनको जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती थी? सीकेंट। याद है? इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? सीकेंट बोलते हैं। और ये पॉइंट हम लोग इसके बहुत पास ले आते थे, तो ये वाली लाइन क्या बन जाती थी? टेंजेंट। याद आ रहा है कुछ? और जैसे ही टेंजेंट बनती थी तो हम लोग क्या बोलते थे बेटा? डी वाई बाई डी एक्स बोलते थे कि नहीं? और सीकेंट में क्या बोलते थे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कुछ याद आ रहा है? तो वही चीज यहां पर करनी है। टाइम का इंटरवल क्या कर देना है? बहुत छोटा, और डिफाइन करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है हमारी लाइफ में। ऑल्दो हम जो गाड़ी में देखते हैं स्पीडोमीटर पे जो आपको स्पीड दिख रही होती है, बाइक पे देखते हो, कार में देखते हो, वो इंस्टेंटेनियस होती है। उस समय जो आपकी स्पीड है वो होती है। जैसे अपन देखते हैं ना, कार में 60 के ऊपर आ गया कांटा, तो वो आपकी उस समय की स्पीड होती है। जैसे ही ब्रेक मारते हैं तो कम होने लगती है, और एक्सेलरेटर दबाते हैं तो और तेज होने लगती है। होती है कि नहीं? वो इंस्टेंटेनियस है। एवरेज कुछ और होती है। एवरेज कैसे आएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। शहर में एवरेज स्पीड जब आप निकालते हो बैठ के, तो शहर में आती है 20-21 किलोमीटर पर आवर। जैसे मेरी गाड़ी के अंदर है ना, एवरेज स्पीड अलग आती है, इंस्टेंटेनियस अलग आती है। ठीक है। पेट्रोल जो डलता है, मतलब डीजल जो डलता है, उसका जो एवरेज आता है वो भी दो तरह से आता है। एक ओवरऑल एवरेज आता है और एक इंस्टेंटेनियस एवरेज आता है। इंस्टेंटेनियस समझते हो? यानी अभी कितना एवरेज दे रही है, अभी सामने, पर ओवरऑल कितना दे रही है वो वैल्यू अलग होती है। तो ऐसे कार्स के अंदर आजकल ऐसे फीचर्स होते हैं जो आप बटन दबा दबा के चेक कर सकते हो क्या क्या कितना कितना आ रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही कार में जो स्पीडोमीटर आपको दिखा रहा है वो कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो। उसमें एवरेज देखने के लिए आपको बटन दबाने पड़ते हैं, तो एवरेज अलग से दिखती है। स्पीडोमीटर कभी भी एवरेज दिखाता नहीं है, ये बातें ध्यान रखना। कार में क्या दिखती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखती है। मोटरसाइकिल के ओडोमीटर में क्या दिखती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखती है। उसको क्या बोलते हैं? उस गोले को ओडोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? नाम ही पहली बार सुना है सर, पता नहीं क्या बता रहे हो। ओडोमीटर नहीं पता था क्या बोलते हैं उसे? पता था? बहुत पता था बेटा, शक्लें बता रही हैं तुम्हारी कितना पता था, है ना। एनीवेज, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने क्या लिखा कि भाई जो हमारी वी एवरेज थी, इसकी वैल्यू को ही कहां लेकर जाना है हमें? इंस्टेंटेनियस। तो हमने सीधे इसको क्या लिख दिया बोलो? वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, और क्या लिखूंगा बोल? हाँ, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, जो अपन लोग लिख रहे थे इसको,
इसके अंदर आपको डेल्टा टी कहां अप्रोच करवाना है, 0। कहां अप्रोच करवाना है, जैसे इसके अंदर हमने डेल्टा एक्स को क्या अप्रोच करवाया था, 0, तो ये क्या बन गया था, dy बाई डी एक्स। अरे बोलो, तो इसमें हमने डेल्टा आर बाय डेल्टा टी में डेल्टा टी को 0 अप्रोच करवाया, तो अपने आप ही क्या बन गया बताओ, डी आर बाय डी टी। ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इसका मतलब हुआ कि आर जो है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का। आर अगर आपका टाइम का फंक्शन हुआ तो आप उसे डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास में आ जाएगी। ओप्स, ये क्या हो गया, ठीक है बच्चों, है ना। अच्छा, इसकी यूनिट वगैरह कुछ चेंज नहीं हो जाती, इसकी यूनिट भी वही होती है ना, यूनिट वही है मीटर पर सेकंड, पर इसकी डायरेक्शन जो होती है ना बेटा, वो हम लोग पाथ पे टेंजेंट डाल के निकालता है, बताऊंगा इसके बारे में। तो डायरेक्शन कैसे लिखूंगा, टेंजेंट टू द पाथ। जैसे पार्टिकल मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, तो जिस पॉइंट पे बतानी है ना, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो। बताऊंगा उसके बारे में, अभी समय है, चिंता मत करो। अभी बस सुन लो कि इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन क्या होती है बेटा, टेंजेंट टू द पाथ। पाथ के ऊपर टेंजेंट डालो तो आपके पास में जो डायरेक्शन है वो आ जाती है। समझ गया मेरी बात, है ना। तो देख, मैं बता ही देता हूं वैसे इस टेंजेंट का क्या मतलब है। जैसे मान लो मेरे पास में ये y वर्सेस x का कोई ग्राफ है, जिसमें हमारा पार्टिकल जो है बेटा वो मूव कर रहा था, और मान लिया कि पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। किसी ने मेरे को अलग अलग पॉइंट्स दे दिए कि लेट्स से कि एक पॉइंट ये है, इसका नाम है A, एक पॉइंट ये है, इसका नाम है C, एक पॉइंट ये है, इसका नाम क्या है B, यहाँ पर एक पॉइंट था उसका नाम था D, यहाँ पर एक पॉइंट था उसका क्या नाम था E। ऐसे अलग अलग पॉइंट दे दिए। तो अगर कोई मुझे बोलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, जो इस वाली पाथ के ऊपर ऐसे ऐसे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए हमेशा क्या करना है, जिस पॉइंट पर बोला है ना उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो। क्या खींच दो, तो A पर टेंजेंट खींचो तो क्या बेटा ऐसे आ जाएगी, B पर खींचूंगा तो ऐसे आ जाएगी, बताओ, C पर खींचूंगा तो ऐसे आ जाएगी, बोलो, D पर खींचूंगा तो ऐसे आ जाएगी, E पर खींचूंगा तो ऐसे आ जाएगी। सबको समझ में आ रहा है किसकी डायरेक्शन मार्क की है मैंने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ समझ में आ रहा है, टेंजेंट क्या बनानी होती है आपको, टेंजेंट बनानी होती है। जो भी पॉइंट दिया है ना उस वाले पॉइंट के ऊपर आप लोग टेंजेंट खींच दो, तो आपको किसकी डायरेक्शन मिलेगी, इंस्टेंटेनियस की। अच्छा, एवरेज हमेशा बड़े टाइम के लिए होता है या छोटे टाइम के लिए होता है, एवरेज इज फॉर अ बिगर टाइम। बिगर टाइम का मतलब आपको कम से कम दो अलग अलग पॉइंट्स चाहिए जिनके लिए आपको क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो जैसे मान लो कोई मुझे बोले ए से सी की एवरेज निकालो, क्या बोले, ए से सी की एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो ए और सी को ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, ए और सी को, यही डायरेक्शन होगी एवरेज की। सीकेंट है ना, सीकेंट दो पॉइंट पे काट के जा रही है कर्व को, तो जो ए और सी को जो ज्वाइन करोगे ना उसी लाइन की डायरेक्शन ही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो। अरे फील आ रही है इस बात की जो मैं बता रहा हूं। अभी मान लो कोई बोलता है ए और डी की बताओ, तो क्या करोगे, ए और डी को ज्वाइन कर लो, तो बताओ ए और डी को ज्वाइन किया, ये किसकी डायरेक्शन है, एवरेज वेलोसिटी की, ए से लेके डी तक। ये वाली कौन सी है, ए से लेके सी वाली एवरेज। ये कौन सी है, ए से लेके डी वाली। कोई बोलता है ए से लेके ई वाली, तो इसको और आगे बढ़ा देता है यहाँ पे, बोल। तो ये तो अलग अलग ऑप्शंस हैं अपने पास में, अपन उसके हिसाब से बना सकते हैं। कोई शक, इंस्टेंटेनियस और एवरेज की डायरेक्शन क्या सेम होती है, अरे बोलो, पर हो भी सकती है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, हो तो सकती है ना, हमेशा नहीं होगी सेम, पर कभी तो सेम हो सकती है। अब जैसे यहां देख, ए से बी की एवरेज की डायरेक्शन ये है, और बी पर ए से सी की एवरेज इधर है और बी पर इंस्टेंटेनियस भी इधर है, दोनों डायरेक्शन सेम दिख रही है। पर अगर कोई पूछे ए पर इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन क्या है, इधर, सी पर इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन क्या है, इधर,
पर ए से सी की एवरेज की डायरेक्शन क्या है इधर? तो क्या ऐसा कोई कंपलसरी है क्या कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन से एक ही होती है? कंसेप्चुअल बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये सब बातें बताते नहीं है लोग, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के। इन्हीं चीजों से कंसेप्ट बनता है और चैप्टर की फील जो है वो अंदर बैठती है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुना करो ये वाली बात। ए और सी दोनों पर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की जो डायरेक्शन है वो एवरेज से मैच नहीं करती। ए से लेके सी तक देखो, ए से सी की एवरेज तो इधर जा रही है, ए पर इंस्टेंटेनियस इधर है, सी पर इधर है, कहीं से कहीं तक कोई मैच है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन हमेशा एक जैसी होती है? नहीं। क्या वो एक जैसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है, पर क्या होता ही है? समझ गए? तो ये हमारा तरीका होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की डायरेक्शन देखने का। और हम लोग एक पॉइंट है जो क्या लिख सकते हैं, बोलो, कि वी एवरेज and V instantaneous may have the same directions. ठीक है, दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन किससे आई, जल्दी से बताओ बेटा? टेंजेंट। और एवरेज की डायरेक्शन किससे आई? सीकेंट। ब्रैकेट में लिख देना, जॉइन द 2 पॉइंट्स। तुम्हें तो याद रहेगा नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसलिए तरीके से ऐसे लिख देना। समझ गए ना? इस प्रकार से हो गया। सभी ने नोट कर लिया है? एवरीवन? चलो तो ठीक है, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है बेटा, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, इसके आगे के कंसेप्ट्स करेंगे, है ना बच्चों? चलो बाय बाय। बाय बोल दो भाई सब लोग, बाय बाय। बाय बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से।